अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉग। मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्लॉग वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की सबसे पहली न्यूज़ जो है वो अपकमिंग इवेंट्स के बारे में है। अगला जो हमारा इवेंट आ रहा है वो है थल रैली का। 17 से 20 तक थल रैली जो है ये थल डेजर्ट में होती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब TDCP जो है वो इस इवेंट को इनेकाद करता है और पाक व्हील जो है उनका मीडिया पार्टनर है। अगला इवेंट जो है वो 20 तारीख को हो रहा है। 20 नवंबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में पाक व्हील्स का कार मेला होने जा रहा है। यूज़ कार मेला काफ़ी अरसे से लाहौर में नहीं हुआ था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जी कराची और इस्लामाबाद के लोगों में क्या ख़ास बात है जो लाहौर के लिए नहीं होता। तो लाहौर का यूज़ कार मेला जी 20 नवंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में होने जा रहा है, संडे 20 नवंबर को। अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए भी नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ले सकते हैं, अच्छा स्लॉट भी बुक करा सकते हैं। और अगर आपने अपनी गाड़ी ख़रीदनी है और आपको परेशानी ये है कि मैं गाड़ी ख़रीदने के लिए डिफरेंट मार्केटों में जाऊँ, लोगों घरों पर जाके गाड़ी चेक करूँ, तो पाक व्हील्स कार मेला आपको एक छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे आपके पास इंस्पेक्शन की ऑप्शन भी होती है, तो आप गाड़ी इंस्पेक्ट भी करा सकते हैं। सो 20 नवंबर लाहौर एक्सपो सेंटर में कार मेला हो गया जी। उसके बाद 27 तारीख को 27 नवंबर को हम फैसलाबाद ऑटो शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तमाम डेट्स मैं आपको बताता हूँ, ये टेंटेटिव इसलिए होती हैं कि हमारे मुल्क में हालात का कुछ नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि कहाँ पे किस टाइम कोई और नई चीज़ हो जाए, लेकिन अभी तक जो डेट्स हैं हमारी तरफ से वो यही हैं। इस्लामाबाद शो जो पोस्टपोन किया गया था उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई, बट मेरा ख्याल है वो दिसंबर में ही जाएगा। तो दिसंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा शो हो जाएंगे। दिसंबर में आपका इस्लामाबाद का शो होगा, कराची का होगा, लाहौर का होगा और शायद पेशावर। तो 4 वीकेंड्स हैं और 4 शोज़ हैं, बट उसकी डेट मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। बड़े ने। ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। पेट्रोल की प्राइसेस की बात हम हमेशा करते हैं, तो अभी तो काफ़ी अरसे से अनचेंज है। और एक न्यूज़ मैं पढ़ा था वाकिस ब्लॉग के ऊपर कि जी जो हाई ऑक्टेन है उसके ऊपर लेवी को 50 रुपये कर दिए गए। अगेन हमारे यहाँ पे लोग जो है ना वो सुर्खियाँ पढ़ते हैं और डिटेल के अंदर नहीं जाते। तो मुझे किसी ने कहा जी तनु पता है हाई ऑक्टेन देते 50 रुपये टैक्स लग गया तो बड़ा महंगा हो गया। तो मैंने उसको समझाया कि भाई आप पहले जितनी पेट्रोल डलवाते हैं हर लीटर के अंदर 50 रुपये लेवी गवर्नमेंट ने IMF को क्लेम की भी। और तकरीबन मेरा ख्याल है लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप रेगुलर फ्यूल भी डालते हैं तो जो लेवी है वो अब तकरीबन 42-43 रुपये के करीब पहुंच गई थी। और मेरा ख्याल है लास्ट जब इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया तो इट विल बी क्लोज टू 50। तो ये कोई नया एडिशनल टैक्स नहीं दिया गया। 50 रुपये तक पहुंचना था वो आप 50 रुपये तक पहुंच चुके हैं। एग्जांपल ये कि अगर आप 255 रुपये या 285 रुपये का हेक्टेन डलवा रहे हैं तो उसमें पर लीटर 50 रुपये टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये नहीं कि उसके ऊपर लग गया है। तो ये थोड़ी लोगों को परेशानी थी, मैंने कहा जी क्लियर कर दूं आप लोगों से। प्राइस इंक्रीज़ की लास्ट वीक बात हो रही थी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। प्राइस इंक्रीज़ गाड़ियों में तो काफ़ी अरसे से थोड़ा रुका हुआ ही है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो एक बेलगाम घोड़े की तरह जा रहे हैं। पिछले वीक मेरा ख्याल है यामाहा और होंडा की खबर थी, इसमें ही इस हफ्ते जो है वो सुजुकी ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं और उनकी जो नई प्राइसेस हैं वो अगेन मैं एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा, उनको आपने देखना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको देखना चाहिए कि आम पाकिस्तानी की मोबिलिटी के लिए जो चीज़ है वो खाली मोटरसाइकिल है और उसकी प्राइस बढ़ी जा रही है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। खैर गवर्नमेंट उसके बारे में क्या करेगी, गवर्नमेंट तो खुद आपके और मेरे ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ाने के बारे में बात कर रही है। अगला व्लॉग जो है वो मैं पढ़ रहा था कि स्पीड लिमिट मोटरवे के ऊपर अगेन लोग सुर्खियाँ पढ़ते हैं, मेन चीज़ नहीं पढ़ते। सो इस तरह जितनी भी अप्रोचिंग रोड्स हैं जो मोटरवे की हैं उनके ऊपर स्पीड लिमिट कम की गई है, मेन पे नहीं की गई। एक इजलास हुआ है जी जिसमें एनर्जी क्राइसिस के बारे में जो है ना वो सोचा गया है कि उसको कैसे हल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया, उनके साथ 3-4 मिनिस्टर थे। मसला ये है कि जी मुल्क में जो है ना क्राइसिस है एनर्जी के, तो उनकी जो उन्होंने सिफारशात पेश की हैं वो सिफारशात मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी एक तो सरकारी अफसरों के लिए 33% फ्यूल रिडक्शन करें, बिल्कुल अच्छी बात है करें। संडे जो है उन्होंने कहा जी व्हीकल फ्री डे होना चाहिए इन बिग सिटीज़। अगेन ये एक अंग्रेज़ों वाली बात ज़रूर लगती है और ये ऐसे बंदे के लिए बात लगती है जिसका पेट भरा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ लग्जरी नहीं, आउट ऑफ नेसेसिटी संडे को सड़क पे निकलते हैं। अगर एक बंदा पूरा हफ्ता काम करता है और संडे को अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलता है तो वो संडे को व्हीकल पे नहीं तो ऊँट पे निकलेगा। अजीब से सजेशन है। अगेन ये वो बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे कूल लगने के लिए की जाती हैं। अगला जो है वो बड़े मज़े का है कि टोल टैक्स टू बी डबल्ड ऑन व्हीकल्स कैरिंग सिंगल ड्राइवर। अगेन ये अमेरिका में होता है कि जी आपने राइड जो है ना शेयरिंग को अगर सपोर्ट करना है और आपने कहना है कि जी लोग राइड पूल करें और उसकी वजह से जो लेन है, बल्कि ख़ास तौर पे जो कई ऐसी लेन हैं जो कि कम टोल वाली हैं और अगर आपकी गाड़ी में एक से ज़्यादा ऑक्यूपेंट है तो आप उस पर जाते हैं और अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा टोल देना पड़ता है। अगेन ये अंग्रेज़ों वाली सोच ज़रूर है। पाकिस्तान में अगर आपको इतना शौक है राइड पूल का और राइड पूलिंग करने का तो ये सजेशन मैं चीख चीख के मर गया हूँ कि किस टाइम स्कूल टाइम पे आप निकले सड़क पे बाहर आपको नज़र आएगा कि गाड़ियों
गाड़ियों का एक समंदर है जो कि बिला वजह सड़क के ऊपर रश भी डाल रहा है, फ्यूल बिल भी बढ़ा रहा है। और अगर आपने राइड पूलिंग को इतना सपोर्ट करना है तो आप बचपन से लोगों के अंदर डालें, उनके अंदर ये इनकलकेट करें कि राइड पूलिंग से किसी की बेइज्जती नहीं होती, कोई गरीब नहीं होता, कोई इसमें आपको जो है ना परेशानी का सामना नहीं, बट ये हमारी सोसाइटी में समझा जाता है स्टिग्मा। तो आप वहाँ से शुरू करें। आखिरी चीज़, बाय एनुअल ट्यूनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल्स शुड बी मेड मैंडेटरी। अगेन बड़ा अच्छा लगता है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पे तो जितने अभी तक अगर देखा जाए ना, 2 किस्म की व्हीकल्स होती हैं, एक कमर्शियल एक लोकल। कमर्शियल व्हीकल्स जो है ना उनके लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, और उस मैंडेटरी सर्टिफिकेट की जो सूरत हाल है, उसकी जो यूजिबिलिटी है, जो उसके सेंटर्स हैं, जितना वो इफेक्टिव है, वो हमारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए गाड़ी मेंटेन नहीं होनी चाहिए, आपकी जेब मेंटेन होनी चाहिए। तो ये एक और चीज़ ऐड कर देने। तो ये सारी ऐसी चीज़ें मेरा ख्याल है, ये जो किसी ने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी उनको बुला के ज़रूर पूछना चाहिए कि आप कभी पाकिस्तान में सड़क पे निकले हैं, आपको रियलिटी का कोई एहसास भी है कि नहीं है। ये ऐसी ऐसी आपने सजेशन दे दी हैं जो कि अगेन आपको सोशल मीडिया पे लगते बड़ी कूल होंगी, लेकिन इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगली न्यूज़ पिछले वीक में मुझे काफ़ी लोगों ने भेजी कि जी दीवान मोटर ने किया को टेक ओवर कर लिया शायद, और पाकिस्तान में लकी मोटर ख़त्म हो जाएगी और किया की प्रोडक्शन दीवान मोटर्स करेगी। इस सिलसिले में जब हमने दीवान वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि जी वो सबसे दे हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद किया मोटर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमर्शियल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। तो जिससे मेरा मतलब, मुझे ये लगता है कि जो कंज्यूमर कार्स हैं वो किया ही बनाता रहेगा। कमर्शियल व्हीकल्स जो किया की हैं, जिस तरह के उसमें K2700 K2500 है, जो कि शेजोर से मेरा ख्याल है होंडा के शेजोर से जो कम्पीट करता है, वो जो है ये दीवान वाले बनाएंगे। दीवान लोगों ने, अगर आपको याद हो तो दीवान पहले शेजोर भी बनाता रहा, बिकॉज पहले दीवान होंडा जो है दीवान के पास था। तो आई थिंक दे विल यूज़ दैट फैसिलिटी। और लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है ना किया कि वो ये बनाएंगे, और जो आपकी डोमेस्टिक व्हीकल हैं या आम जो गाड़ियाँ हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, वो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किया लकी मोटर्स के पास ही रहेगी। अगली न्यूज़ जो है जी वो DHA लाहौर से रिलेटेड है। ख़ास तौर पे DHA को हमेशा से समझा जाता है कि जी वो बड़ा सेफ़ एरिया है और बड़ा आला एरिया है। तो लास्ट वीक मेरे क्लास फेलो अली रज़ा ख़ान, उनकी शहादत हुई है, उनके घर में डाका भी पड़ा और उनके डाके की कोशिश की और उनको गोली मार दी गई और वो जो है जाने फ़ानी से कूच कर गए। मैं उनको शहीद इसलिए कहूँगा कि मेरे मुताबिक किसी भी इंसान के बेगुनाह कत्ल जो है वो शहादत के ज़ुमरे में आएगा, तो अल्लाह मियाँ उसके दर्जात बुलंद करे, दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक जो ये फैलेसी बनी हुई है हमारे यहाँ की जी DHAs जो है वो बड़े सेफ़ हैं, तो वो गलत है। और आज का जो व्लॉग है वो भी इसी टाइप के ऊपर है कि अगर आप देखें तो DHAs के अंदर एक नया गैंग आया है जो कि गाड़ी के टायर जो है ना घरों के बाहर खड़ी हुई खास तौर पे गाड़ियों के उतार के ले जाता है। आप ये व्लॉग पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज, मतलब मल्टीपल गाड़ियों की तस्वीरें और उनके जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो अगर आप भी इस फैलेसी में हैं और आपको ये लगता है कि जी DHA बड़ा सेफ़ एरिया है और अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, तो नॉट एनी मोर। आप अगेन कोशिश करें कि ज़्यादा देर के लिए गाड़ी घर के बाहर ना खड़ी करें। तो इन द एंड आपको अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट येस आपको टैक्स बढ़ाने पे, आपके ऊपर बोझ डालने के ऊपर तो ज़रूर है, फैसिलिटेशन में गवर्नमेंट का रोल आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। DHA की जो अपनी सिक्योरिटी है वो आपको बुली करेगी, आपको वैसे तो बहुत उनकी प्रेजेंस नजर आएगी, हर कोने पे DHA के गार्ड्स खड़े होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर गुड फॉर नथिंग। आखिरी न्यूज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक कंप्लेंट सेंटर बनाया कार कंपनीज के अगेंस्ट। तो अक्सर लोगों का सवाल होता था कि जी मैंने गाड़ी बुक कराई, मेरे साथ ये हो गया, मुझे PBO पे ये कहा गया, मुझे गाड़ी लेट मिली। अक्सर लोग हमें भी अप्रोच करते थे, गाय बगाए हमें जहाँ जेन्युइन केसेस लगते थे हम उनकी आवाज़ उठाते रहते थे, बट हम हमेशा यही कहते थे कि ये रोल गवर्नमेंट का है कि वो लोगों को सेफ गार्ड करे। तो फाइनली जो है जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पोस्ट से निकल के बाहर किसी प्रैक्टिकल काम में भी गवर्नमेंट ने कदम रखा है और एक कंप्लेंट सेंटर बनाया गया है। और उस कंप्लेंट सेंटर के बारे में जितनी डिटेल है वो आपको इस ब्लॉग के अंदर मिल जाएगी। वो कहाँ पे है, उनके ज़िम्मेदारान कौन है, वो क्या क्या चीज़ कवर करती है। तो नीचे लगे हुए जो लिंक है उस पर क्लिक करें और आप इस ब्लॉग के ऊपर पहुँच जाएंगे, उसको डिटेल पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ कवर होंगी क्या चीज़ नहीं। आखिर में चलते हैं पाकफिल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। तो सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपको शौक है कि आप गाड़ियों को मेंटेन रखना चाहते हैं, गाड़ियों के एक्सेसरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली जो प्रोडक्ट वीडियोज़ डेमो वीडियोज़ हैं उनका आपको जो है अपडेट आती रहे। आज की प्रोडक्ट अगेन मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं हमेशा गाड़ियों की सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा फिनिकी रहता हूँ और अपनी गाड़ियाँ मैं खुद धोता हूँ और मुझे इन प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है जो गाड़ी की डिटेलिंग से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है। अक्सर होता ये है कि अगर आप प्रेशर वॉशर यूज़ कर रहे हैं और हमारे मुल्क में लाइट जाने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा है, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, कभी टूर पे गए हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको पानी का सोर्स तो अवेलेबल है लेकिन बिजली नहीं, तो आज की जो प्रोडक्ट है ये वायरलेस कार वॉशर है। बेसिकली इसके साथ लिथियम आयन बैटरी है, आप इसको साथ लगा के, आपको कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं, आप उसको चार्ज करें, आप इसके साथ लगाएँ और इसको
जो है ना आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सोर्स इसके साथ दिया गया, आपने पाइप लगाना है, बेशक आप बाल्टी के साथ डाल लें उस वाटर सोर्स को, किसी पाइप से लगा लें, बट आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। और आपके साथ इसके 2 बैटरी हैं, आप इसको चार्ज करके रखें। अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा है। शहर के अंदर है, घर पे भी है, बेशक बिजली नहीं आ रही, और अगर आप चाहते हैं कि आपने गाड़ी को साफ़ करना है तो ये बड़ी कास्टा की एक अच्छी प्रोडक्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपने लिए ऑर्डर करूँ, मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, ऐसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपने भी ऑर्डर करना है तो आप नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मैं भी अभी करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा है कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट होती हैं वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।